Guys, in the morning, in our first video, we started with the population compositions, and in order to understand the population compositions, our book has introduced a unique thing, that is the population pyramid. याद है आपको? And now we will study the three population pyramids. One from Kenya. This is from the Kenya. Second, 6.8 from India, and the last one from the Japan. Okay, so two from Asia, one from Africa. On the other hand, Japan is the developed country, only developed country in the Asia. One is developed country, India is developing country, and the underdeveloped country is the Kenya. So it's a very interesting one. Okay, the shape of the population pyramid tell us the story of the people living in that particular country, and very amazingly, there is a different kind of the shape. So that is the shape of population pyramid of the Kenya, but you look, that is quite different from to the population pyramid of the Japan. In the same way, if you look to the population pyramid of the India, that is quite different. ऐसा क्यों इनका अलग अलग शेप? ये बताता है कि population का composition कैसा है particular country में. Okay, the number of the children below the 15 year are shown at the bottom and reflect the level of the birth. बेटा जो 15 साल तक के बच्चे, आप ध्यान से देखिए, हम केनिया वाले केस में जा रहे हैं. जो ब्लू लाइन है, ये आपकी ब्लू लाइन है, ये आपको दिखा रही है ये जो बच्चे हैं 15 साल तक के नीचे के हैं. ठीक है, ये आपको बर्थ रेट दिखाती है. किसी भी पॉपुलेशन में 15 साल तक के जो नीचे वो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, इनको पढ़ना होता है, ग्रोथ करनी होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन. ये यहाँ देखिए 15 से लेकर 59 तक के जो बच्चे हैं, यहाँ 60 साल तक के जो लोग हैं, बच्चे नहीं, उनको हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन. ये लोग इकोनॉमी में काम करते हैं. और 60 साल के बाद के जो ऊपर के लोग हैं वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट. वो जैसे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं. तो बीच का सेगमेंट होता है वर्किंग पॉपुलेशन. देखिए यहाँ पे कीनिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम दिख रही है, देखा आपको, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं. और अगर आप जापान में देखोगे, जापान में ठीक ठाक वर्किंग पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट लोग कम हैं. और इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में ठीक ठाक वर्किंग पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है. तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? द पॉपुलेशन पिरामिड टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट देयर आर इन ए कंट्री. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स. मैंने जैसे आपको बताया, यंग डिपेंडेंट जिनकी 15 साल से उम्र कम होती है, एल्डरली डिपेंडेंट जिनकी उम्र 65 साल, एज ओवर 65 लिखा है, चलिए ठीक है 65, मैं 60 बोल रहा था. दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिवली दे पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटी. और जो लोग ये 65 से नीचे और 15 से ऊपर के बीच के सेगमेंट्स के होते हैं, ये आपके इकोनॉमी में एक्टिवली इंगेज होते हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ, जिस देश में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होती है ना, उसका पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होता है? लिखा है देखो, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ रेट एंड द डेथ रेट बोथ आर हाई, ज़्यादा होती हैं. इज ब्रॉड, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा इन द बेस, एंड रैपिडली नैरोइंग टू द टॉप, और बिल्कुल ऊपर को जाते हुए पतला बहुत जल्दी हो जाता है. कीनिया के पिरामिड को ध्यान से स्टडीज कीजिए. कीनिया का पिरामिड बेस जो है वो नीचे ब्रॉड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है. बर्थ रेट मतलब 1000 लोगों में से कितने लोग बॉर्न होते हैं, तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा है. बर्थ रेट ज़्यादा होने का मतलब ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, हेल्थ सर्विसेज सही नहीं है, या इस तरह का पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं है. ज़्यादा बच्चे वो लोग करते हैं जिनको इनसिक्योरिटी होती है कि बाद में आगे बच्चे बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, डिजीज से डेथ हो जाएगी, या फिर उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती. इसीलिए कीनिया में बच्चे ज़्यादा हैं. देखिए बेस पे हमने कहा, जिस देश में बच्चे ज़्यादा होंगे उसका जो बेस होगा पिरामिड्स का वो ब्रॉड होगा, और जिसमें क्या होगा, और वो रैपिडली क्या होगा कि पॉपुलेशन पिरामिड में डेथ रेट भी हाई होगी, क्योंकि ऊपर मौत ज़्यादा हो रही है. ठीक है, ये एज ग्रुप लिखा है, यहाँ देखिए 60 to 65, यहाँ लिखा एज, यहाँ ऊपर डेथ ज़्यादा हो रही है तो ऊपर पतला है. तो ये पिरामिड दिखाता है कि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो इस तरह का शेप होगा. तो कीनिया का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है. सेकंड में देखते हैं, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कंट्री इन विच द बर्थ रेट एंड द बोथ आर, अच्छा ठीक है, ये है, दिस इज द बिकॉज मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं. लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, उनमें से बहुत सारे लोग इन दियर इन्फेंसी, 1 साल तक की उम्र या 5 साल तक की उम्र में मर जाते हैं. रिलेटिवली फ्यू कम, और बहुत कम लोग जिंदा रहते हैं ओल्ड तक. तो इसलिए ऐसा होता है. कीनिया का आपने 6.7 में देखा. अब हम देख रहे हैं इन कंट्रीज, उन देशों में वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग. उन देशों में जहाँ पे जो डेथ रेट होती है यंग लोगों में कम होती है, यंग लोगों में कम होती है. एंड पिरामिड इज ब्रॉड, और पिरामिड ब्रॉड होता है इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे, 1 से 5 तक के ज़्यादा बच्चे अपने एडल्टहुड तक सर्वाइव होते हैं. दिस कैन बी सीन इन टू द पिरामिड ऑफ द इंडिया. भारत के पिरामिड में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन ये लंबे समय तक जिंदे रह रहे हैं. कीनिया के केस में नहीं है, वहाँ बिल्कुल ये कर्व बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है ना आपको. फिर ये आगे बढ़ता है,
और ये समझाने की कोशिश करते हैं अगले में, सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ द यंग पीपल, और बहुत ज़्यादा एक बड़ी संख्या में लार्ज लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ये कहता है एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, इसलिए इस देश में ज़्यादा बड़ी आबादी होती है नौजवानों की, इसलिए लेबर फोर्स ज़्यादा होता है। इसी को हम पॉपुलेशन डिविडेंड बोलते हैं, यानी हमारी आबादी में काम करने वाले लोगों का, स्किल लोगों का दुनिया की किसी भी देश की तुलना में ज़्यादा लोग हैं इन कंट्रीज़। अच्छा, इसके बाद आते हैं नीचे, इन कंट्रीज़ लाइक जापान जैसे देशों में बेटा लो बर्थ रेट है, ठीक है, मेक द पिरामिड नैरो, क्योंकि बर्थ रेट यहाँ ज़्यादा है इंडिया में, यहाँ बर्थ रेट कम है जापान में। ये देखिए जापान का आपका पिरामिड्स है, यहाँ पे क्या है बर्थ रेट आप कितनी है देखिए 2 के करीब दिख रही है, 215, और इंडिया में कितनी दिख रही है आपको इंडिया वाले पिरामिड में 6.5 के करीब में। और बेटा कीनिया वाले में आपको बर्थ रेट क्या क्या दिख रही है देखिए 0 से 4 में 10 दिख रही है बर्थ रेट, देखा आपने मेल फीमेल की उतनी। तो जापान वाले में क्या है कि बर्थ रेट वहाँ पे कम है, तो पिरामिड क्या होता है नीचे भी नैरो होता है एंड द बेस में एट द बेस, और डिक्रीज डेथ रेट, और बाद में मृत्यु भी कम होती है, यानी उनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, जो लोगों की डेथ भी कम हो रही है। देखो ये इस तरह से पिरामिड इनके इवन यहाँ तो चौड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब कि लोग ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, न्यूट्रिशंस है, और उनका पिरामिड इस तरह से आप देखेंगे कि ये ब्रॉड रहता है बहुत ज़्यादा। फिर उनके बाद 69 या 60 के बाद में वो नैरो हो रहा है, और इसका फ़ायदा क्या होता है, स्किल्ड स्पिरिटेड बहुत ही होपफुल यूथ पीपल उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए होते हैं, पॉजिटिव आउटलुक होता है, और वो देश का भविष्य होते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्च्यून, हम भारत में बहुत लकी हैं, हैव सच एन रिसोर्स, हमारे पास ये इस तरह के यूथ आबादी है, दे मस्ट बी एजुकेटेड, लेकिन ज़रूरी है सिर्फ ऐसी आबादी से नहीं होगा, जब तक उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी हेल्थ नहीं होगी, उसको स्किल नहीं दिया जाएगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक वो काम के नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो हमारे पास आबादी तो हमने देख लिया कि हमारे पास आबादी यूथ आबादी है, लेकिन अब सवाल यह है कि इनको अच्छी एजुकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, जिससे ये प्रोडक्टिव मार्केट में प्रोड्यूस कर सकें, जो कि चाइना ने किया है ओवर द ईयर, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा चाइना प्रोड्यूसर है, वो हम नहीं कर पाए हैं, तो ये करने की जरूरत है। इसी के साथ आपका चैप्टर एज वेल एज योर बुक्स ऑफ ज्योग्राफी एंड्स। थैंक यू डियर, हैव ए नाइस डे।